जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा आपको आपका अपना दिल देता है, क्योंकि ये सोचता है कि सबको अपना राज बताना चाहिए। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा लोग आपके बारे में जानते हैं, उतना ही वो आपको काबू में कर लेते हैं। और अगर ये राज पैसे कमाने से जुड़े हों, तो ये आपकी किस्मत छीन सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धन, अपनी योजना और अपनी कमजोरी दूसरों को बता देता है, उसका अंत निश्चित है। आज मैं आपको 7 ऐसे राज बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने गुप्त रखा तो पैसा, इज्जत और सफलता तीनों आपके पीछे भागेंगे। कभी तक्षशिला विश्वविद्यालय की ठंडी हवाओं में एक छोटे से आंगन में एक युवा व्यापारी चाणक्य के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में लालच और डर दोनों तैर रहे थे। आचार्य, उसने कहा, मैंने व्यापार में मेहनत की, पर हर बार लोग मेरा आइडिया चुरा लेते हैं, मुझसे आगे निकल जाते हैं। क्या मेरा भाग्य खराब है? चाणक्य मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें करुणा थी, पर साथ ही एक चुभती हुई चेतावनी भी। उन्होंने पास रखा तांबे का कटोरा उठाया और उसमें से कुछ रेत जमीन पर गिरा दी। देखो, उन्होंने कहा, रेत वहीं टिकेगी जहां हवा का असर कम होगा, लेकिन अगर तुम अपना कटोरा खुले मैदान में रखोगे तो हवा सब उड़ाकर ले जाएगी। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी योजना, यही तुम्हारा धन है। इसे हर किसी के सामने मत फैलाओ। चाणक्य का वन सूत्र, पैसे पर धन, आयु और घर के कलह, इन तीनों को गुप्त रखना चाहिए। आधुनिक जीवन में इसका मतलब है, अपनी कमाई किसी को मत बताओ, वरना या तो ईर्ष्या मिलेगी या चालें चलने वाले लोग। अपने बिजनेस प्लान सबको मत बताओ, वरना कॉपी हो जाएगा। अपने आर्थिक संघर्ष जाहिर मत करो, वरना लोग आपको कमजोर मानेंगे और आपका फायदा उठाएंगे। आधुनिक उदाहरण, मुंबई का रोहित एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसने अपने सारे दोस्तों को अपना बिजनेस आइडिया बता दिया। शुरुआत में सबने तारीफ की, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका सबसे करीबी दोस्त उसी आइडिया पर फंडिंग लेकर आगे निकल गया। रोहित ने तब समझा, हर किसी को अपना राज बताना अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। दुनिया में आपको तब तक सम्मान मिलेगा जब तक आपके पास कुछ ऐसा होगा जो लोगों को पता नहीं है। अपना हर पत्ता सबके सामने मत खोलो, क्योंकि जो खेल के सारे पत्ते दिखा देता है, वो खेल खत्म होने से पहले ही हार जाता है। अगर पहला राज था अपने धन और योजनाओं को छुपाना, तो दूसरा राज है अपने अगले कदम को छुपाना, क्योंकि दुनिया सिर्फ वही देखती है जो आप उसे देखने देते हैं। तक्षशिला में एक और दिन, वही व्यापारी, अब कुछ समझदार, फिर भी बेचैन होकर चाणक्य के पास आया। आचार्य, इस बार मैंने अपना नया सौदा किसी को नहीं बताया, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे प्रतिद्वंद्वी पहले से तैयार थे। उन्होंने कीमतें कम कर दी, मेरा माल बर्बाद कर दिया। ये कैसे हुआ? चाणक्य ने एक पत्ते पर मोम लगाकर उसे पानी में तैराया और बोले, अगर नाव में छेद हो तो वह लहरों को दोष देती है। तुम्हारी गलती यह है कि तुम अपने कदम उठाने से पहले ही शोर मचा देते हो। तुम्हारे इशारे, तुम्हारी तैयारी सब लोग पढ़ लेते हैं। चाणक्य का 2 सूत्र, पैसे पर कार्य सिद्ध होने से पहले उसकी घोषणा मत करो। आधुनिक संदर्भ में, प्रोजेक्ट या बिजनेस लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर शोर मत मचाओ। नई नौकरी के इंटरव्यू की बातें सबको मत बताओ। निवेश करने के इरादे, शेयर मार्केट की प्लानिंग, सब पहले अपने तक रखो। आधुनिक उदाहरण, दिल्ली की नेहा को फैशन डिजाइनिंग का शौक था। उसने इंस्टाग्राम पर अपने नए कलेक्शन की झलकें शेयर कर दी, लॉन्च से 2 महीने पहले। नतीजा, एक बड़ी कंपनी ने वही डिजाइन कॉपी करके पहले मार्केट में उतार दिया और सस्ता बेच दिया। नेहा का सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कदम उठाओ, पर तब तक दुनिया को मत बताओ जब तक वो देख न ले कि तुम मंजिल पर खड़े हो, क्योंकि अगर मंजिल तक पहुंचने से पहले सबको रास्ता बता दोगे तो आधे लोग तुम्हारे साथ चलने के बजाय तुम्हारे आगे निकल जाएंगे। पैसा कमाने की सबसे बड़ी गलती क्या है? गलत इंसान को सही जानकारी देना, क्योंकि जहरीले सांप को दूध पिलाने से वो आपका दोस्त नहीं बनता, बस आपको डसने की ताकत बढ़ा लेता है। तक्षशिला की गलियों में एक वैश्य व्यापारी था, नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त का व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी आदत थी कि हर किसी से खुलकर बातें करता। एक दिन वह बाजार में बैठा अपने अगले बड़े सौदे की जानकारी
एक अजनबी को दे रहा था। अजनबी ने बड़ी तसल्ली से सुना, मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। कुछ ही दिनों बाद जब सौदे का दिन आया, धर्मदत्त ने देखा कि उस अजनबी ने पहले ही वही माल खरीदकर बाजार में बेच दिया था। मुनाफा उसी के पास चला गया और धर्मदत्त का पूरा निवेश डूब गया। धर्मदत्त ने चाणक्य से अपनी पीड़ा सुनाई। चाणक्य ने कहा, बेटा, हर किसी के दिल में तुम्हारे लिए भलाई नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे शब्दों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। अगर तुम्हारे शब्दों में सोना है तो सुनने वाले के इरादे पहले पहचानो। चाणक्य का 3 सूत्र। पैसे पर मूर्ख, दुष्ट और ईर्ष्यालु को ज्ञान या योजना नहीं देनी चाहिए। आधुनिक जीवन में अपने बिजनेस आइडिया को ऐसे व्यक्ति को मत बताओ जो पहले से तुम्हारी प्रगति से जलता है। ऐसे रिश्तेदारों से आर्थिक प्लानिंग साझा मत करो जो केवल तुलना करते हैं। अपने नेटवर्क में पहचानो कि कौन आपकी मदद करेगा और कौन आपके राज लीक करेगा। आधुनिक उदाहरण, पुणे के समीर को शेयर मार्केट में अच्छा अनुभव था। एक पुराने कॉलेज फ्रेंड ने उससे निवेश के टिप्स मांगे। समीर ने भरोसे में उसे अपनी रिसर्च और स्टॉक्स की पूरी लिस्ट दे दी। कुछ महीनों बाद उसी फ्रेंड ने वही रिसर्च एक बड़े निवेश ग्रुप को बेच दी और समीर के सामने ही शेखी बघारने लगा। समीर ने तब समझा कि ज्ञान गलत हाथों में हथियार बन जाता है और अक्सर वही हथियार आपको चोट पहुंचाता है। हर कान सुनने के लिए नहीं बना, कुछ कान सिर्फ चोरी करने के लिए बने हैं। अपने शब्दों को तौलकर बोलो, क्योंकि गलत व्यक्ति को दी गई सही जानकारी तुम्हारे अपने पतन की शुरुआत बन सकती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो जिसे दुनिया जानती है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, अगर दुनिया ने उसे जान लिया तो वो ताकत भी हथियार बन जाएगी आपके खिलाफ। तक्षशिला में एक छात्र था, विक्रम। विक्रम तेज दिमाग का था, लेकिन उसे एक डर था, सार्वजनिक रूप से बोलना। जब भी उसे लोगों के सामने बोलना पड़ता, उसकी आवाज कांपने लगती और वह चुप हो जाता। एक दिन कुछ ईर्ष्यालु सहपाठियों ने यह कमजोरी जान ली। वे जानबूझकर उसे भीड़ के सामने खड़ा कर देते ताकि वह डरकर चुप हो जाए और सबके सामने अपमानित हो। विक्रम ने रोते हुए चाणक्य से कहा, आचार्य, वे मेरी सबसे गहरी चोट पर वार करते हैं, मैं क्या करूं? चाणक्य ने एक मोमबत्ती जलाई और बोले, जब तक अंधेरा तुम्हारी कमजोरी है तब तक हर हाथ तुम्हारे लिए लौ जलाएगा, लेकिन जब तुम खुद अपनी लौ बन जाओगे तब अंधेरा तुम्हें डराएगा नहीं और न ही कोई उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगा। चाणक्य का रोल पैसे पर। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक। आधुनिक संदर्भ में, अगर आपके पास कर्ज है तो यह बात ऐसे लोगों को मत बताएं जो इसे आपकी प्रतिष्ठा गिराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी बिजनेस स्किल में कमी है तो उसे पहले सीखें, फिर सामने आएं। अपनी भावनात्मक कमजोरियां सोशल मीडिया पर शेयर करना लोगों को आपके खिलाफ हथियार दे सकता है। आधुनिक उदाहरण, जयपुर की मीरा एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। एक मीटिंग में उसने मजाक में कह दिया कि उसे नंबरों का हिसाब रखने में दिक्कत होती है। उसके बाद से ऑफिस में जब भी फाइनेंस से जुड़ा काम आता, लोग मीरा पर शक करने लगते। धीरे धीरे उसकी प्रमोशन रुक गई। मीरा ने तब समझा, अपनी कमजोरी का मजाक भी दुनिया आपके खिलाफ सबूत बना देती है। कमजोरी को छुपाना झूठ नहीं है, ये बस अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची करना है। दुनिया में कोई भी शेर जंगल में अपनी चोट दिखाकर नहीं चलता, क्योंकि शिकारी हमेशा उसी को निशाना बनाता है जो घायल हो। अगर दुनिया को पता चल गया कि आपका कुआं कितना गहरा है तो आधा गांव बाल्टी लेकर उसी पर टूट पड़ेगा। पैसा कमाने का राज सिर्फ मेहनत नहीं, राज को राज रखना भी है। तक्षशिला के पास एक कस्बा था जहां वासुदेव नाम का व्यापारी रहता था। वासुदेव के पास कई आय के स्रोत थे, मसालों का व्यापार, अनाज का भंडार और दूर देशों में निवेश। उसकी एक आदत थी कि हर महफिल में वह अपने मुनाफे और नए निवेश के बारे में बताता रहता। शुरुआत में लोग उसकी तारीफ करते, पर धीरे धीरे उसके आसपास ऐसे लोग जमा होने लगे जो सिर्फ उसके पैसों में हिस्सा चाहते थे। कुछ ने साझेदारी का दबाव डाला तो कुछ ने उसकी सफलता पर ऊंचा टैक्स लगवाने की साजिश कर दी। आखिरकार वासुदेव को अपने ही शहर में दुश्मनों से बचने के लिए व्यापार बंद करना पड़ा।
जब उसने चाणक्य से सलाह ली, चाणक्य ने कहा, धन का असली स्वाद तब है जब वह तुम्हारी थाली में है और किसी को उसकी खुशबू भी ना आए। अपनी आय का खुलासा करना ऐसे है जैसे बाघ को जंगल में अपनी लोकेशन भेजना। चाणक्य का चौर सूत्र पैसे पर। धन की मात्रा और आय के स्रोत का खुलासा केवल भरोसेमंद और आवश्यक व्यक्तियों तक सीमित रखें। आधुनिक संदर्भ में सैलरी, बोनस या बिजनेस का टर्नओवर सोशल मीडिया या ऑफिस गपशप में मत बताएं। अपने निवेश पोर्टफोलियो के बारे में केवल वित्तीय सलाहकार या सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को बताएं। जितना कम लोग आपके वित्तीय दायरे को जानते हैं, उतना कम वे उसमें हस्तक्षेप कर पाएंगे। आधुनिक उदाहरण, बेंगलुरु के अर्पित ने अपने कॉलेज के दोस्तों को बताया कि उसने एक स्टार्टअप बेचकर 80 लाख रुपए कमाए हैं। कुछ महीनों में उसे दोस्तों से पार्टनरशिप, महंगे गिफ्ट और उधार के लिए कॉल आने लगे। सबसे बुरा तब हुआ जब एक निवेशक ने सुना कि उसके पास पैसा है और उसे एक झूठी स्कीम में फंसा लिया। अर्पित ने अपनी आधी पूंजी गंवा दी। पैसा वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है, लेकिन अगर वो चाबी सबको दिखा दी तो एक दिन कोई और ही आपके घर का ताला खोल देगा। लोग कहते हैं सपने बड़े देखो, मैं कहता हूं सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें बताओ मत जब तक कि वे हकीकत की दीवारों में कैद ना हो जाएं, क्योंकि खुली हवा में छोड़े गए सपने हर किसी के तीर का निशाना बन जाते हैं। तक्षशिला की गुप्त योजना। तक्षशिला में एक युवा व्यापारी था, अमर्त्य। अमर्त्य को दूर देशों में मसालों का व्यापार करने का सपना था। उसने महीनों रिसर्च की, जहाजों के रास्ते, समुद्र के मौसम और सही व्यापारिक बंदरगाह सब पता किए। वो इतना उत्साहित था कि उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यहां तक कि बाजार के अन्य व्यापारियों को भी अपनी योजना सुना दी। शुरुआत में सबने उसकी तारीफ की, उसे दूरदर्शी कहा, लेकिन अगले ही महीने उसने देखा कि 3 व्यापारी उसी योजना पर काम कर रहे हैं। यहां तक कि एक ने तो वही बंदरगाह चुन लिया था जिस पर अमर्त्य सबसे ज्यादा भरोसा करता था। नतीजा, जहाज चलने से पहले ही उसका मुनाफा आधा रह गया, क्योंकि बाजार में पहले से ही सप्लाई पहुंच चुकी थी। अमर्त्य ने हताश होकर चाणक्य के पास जाकर कहा, आचार्य, मैंने मेहनत से योजना बनाई थी, लेकिन दूसरों ने उसका फायदा उठा लिया। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तलवार बनाते समय लोहार उसकी धार सबको नहीं दिखाता, क्योंकि अगर तलवार बनने से पहले ही दुनिया ने देख ली तो या तो कोई उसे चुरा लेगा या तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चाणक्य का रोल पैसे पर। भविष्य की योजनाओं को तब तक छुपा कर रखें जब तक कि वे पूरी तरह सुरक्षित और क्रियान्वित न हो जाएं। आधुनिक संदर्भ में, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो लॉन्च से पहले उसकी मार्केटिंग का शोर मत मचाइए जब तक कि ट्रेडमार्क, पेटेंट और तैयारी पूरी ना हो जाए। अगर आप कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो पहले कानूनी सुरक्षा, अनुबंध और भरोसेमंद साझेदार पक्का कीजिए। सोशल मीडिया पर जल्दी ही एक बड़ा सरप्राइज वाले पोस्ट आपके आइडिया का सबसे आसान शिकार बना सकते हैं। आधुनिक उदाहरण, गहरी कहानी। मुंबई की रिद्धिमा एक ऐप डेवलपर थी। उसके दिमाग में एक अनोखा आइडिया आया, एक ऐसा ऐप जो बुजुर्ग लोगों को दवा, डॉक्टर और मेडिकल रिपोर्ट से कनेक्ट रखे। उसने उत्साह में अपने लिंक्डइन और ट्विटर पर यह बात शेयर कर दी, जल्द ही आ रहा है एक ऐप जो बुजुर्गों की जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 2 महीने बाद एक बड़ी कंपनी ने लगभग वैसा ही ऐप लॉन्च कर दिया, जिसमें रिद्धिमा के बताए फीचर्स तक मौजूद थे। उसका सपना फाइलों में दबकर रह गया और वह सिर्फ सोचती रह गई, काश मैंने पहले चुप रहना सीखा होता। मनोवैज्ञानिक पहलू। जब आप किसी योजना के बारे में बहुत जल्दी बात कर देते हैं तो 2 तरह के खतरे होते हैं। एक, मोटिवेशन का भ्रम। दिमाग आपको यह महसूस कराता है कि आपने योजना साझा करके आधा काम पूरा कर लिया, जिससे असली मेहनत का जोश कम हो जाता है। 2, बाहरी हस्तक्षेप। आपके आइडिया को कोई और तेजी से बेहतर साधनों के साथ लागू कर सकता है, जिससे आप पिछड़ जाते हैं। सपने और बीच में एक बात समान है, दोनों को जमीन के अंदर अंधेरे में चुपचाप पनपने देना पड़ता है। अगर आप उन्हें समय से पहले उजाले में ले आए तो या तो वो सूख जाएंगे या कोई और उन्हें अपनी जमीन में उगा लेगा। दोस्तों, आज जो बातें हमने साथ में सीखी
वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में अपनाने के लिए है। ये वो अनमोल रत्न है जिन्हें अगर आप अपने दिल में उतार लें तो आने वाले समय में न कोई मुश्किल आपको तोड़ पाएगी, न कोई धोखा आपको गिरा पाएगा। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान और अच्छे विचारों का प्रसार यही सबसे बड़ा दान है। और यही वजह है कि मैं आपसे आज सिर्फ एक छोटी सी लेकिन दिल से की गई गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, अगर किसी एक लाइन ने भी आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने विचार, अनुभव और सुझाव कमेंट में लिखें ताकि हम आपसे जुड़कर और भी गहराई से सीख और सिखा सकें। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे इंसान की जिंदगी बदल दे जो आज खुद को अकेला और हार मान चुका हो। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे परिवार में आए हैं तो चाणक्य विवेक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम आपके लिए चाणक्य की नीतियों, जीवन के रहस्यों और प्रेरणा से भरी कहानियां लेकर आएं तो आप सबसे पहले उसे सुन पाएं। दोस्तों, ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक परिवार है और आप इस परिवार का सबसे अहम हिस्सा हैं। तो चलिए मिलकर इस ज्ञान की ज्योत को और दूर तक फैलाएं, क्योंकि जब तक रोशनी पहुंचती है अंधेरा टिक नहीं पाता। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, पैसा उस दिमाग से बनता है जो हर रिश्ते में संतुलन बनाए रखना जानता है। क्योंकि रिश्ते अगर गलत संभाले जाएं तो आपके बैंक अकाउंट से ज्यादा तेजी से खाली हो सकते हैं। पैसा कहानी मित्र और आरण्यतक्षशिला के एक व्यापारी थे, सोमदत्त। सोमदत्त अपने अच्छे व्यवहार और मददगार स्वभाव के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। जब भी कोई मुश्किल में आता वह बिना सोचे समझे उसे पैसा उधार दे देता। वह सोचता था, जिस तरह मैंने अपने जीवन में सफलता पाई है, मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र भी आगे बढ़ें। समय के साथ कई लोग उसके पास मदद लेने आने लगे। कुछ ने कारोबार के लिए पैसा लिया, कुछ ने बीमारी के लिए और कुछ ने सिर्फ मौज मस्ती के लिए भी झूठ बोलकर उधार ले लिया। शुरुआत में सोमदत्त खुश था, लोग उसकी तारीफ करते, उसे नगर का दाता कहते। लेकिन धीरे धीरे न लौटाए गए पैसों का बोझ बढ़ने लगा। कुछ लोग तो उसका सामना करने से बचने लगे क्योंकि वे कर्ज लौटाना नहीं चाहते थे। सोमदत्त को एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ अपना धन खोया बल्कि कई रिश्ते भी खो दिए। चाणक्य का हस्तक्षेप। एक दिन वह चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, मैंने तो सबको अपना समझकर मदद की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला। चाणक्य ने कहा, धन और मित्रता दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर तुम हर मित्र को बिना सोचे समझे धन दोगे तो तुम न मित्र बचा पाओगे न धन। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे धन का लोभी ना हो, और सच्चा व्यापारी वही है जो मित्रता में भी लेन देन का हिसाब रखना जानता हो। चाणक्य का रोल पैसे पर। धन का लेन देन सोच समझकर करो, भावनाओं में बहकर नहीं। आधुनिक संदर्भ में रिश्तेदार या दोस्त को पैसा देना है तो लिखित में दें और समय सीमा तय करें। ना कहने की कला सीखें। आपका पैसा आपकी मेहनत से आया है और इसे बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर मदद करनी ही है तो उतना ही दें जितना खोने पर आपको तकलीफ ना हो। आधुनिक उदाहरण, लंबी कहानी। दिल्ली के करण की एक छोटी सी टेक कंपनी थी। उसका बचपन का दोस्त उससे बार बार पैसे उधार लेने लगा। यार, बस इस बार मुश्किल में हूं, जल्दी लौटा दूंगा। करण ने 3 बार में करीब 12 लाख रुपए दे दिए। 6 महीने बाद जब करण ने पैसा वापस मांगा तो दोस्त ने कहना शुरू कर दिया, तूने मुझे तंग कर दिया है, क्या मैं चोर हूं? धीरे धीरे उनकी दोस्ती टूट गई और करण का पैसा भी वापस नहीं आया। करण ने तब सीखा, पैसा रिश्तों की परीक्षा लेने का सबसे खतरनाक तरीका है। मनोवैज्ञानिक पहलू, लोग मुफ्त में मिली चीज की कद्र नहीं करते, चाहे वह पैसा हो या मदद। उधार देने से पहले एक बात याद रखें, पैसा देना आसान है, लेकिन उसे वापस लेना भावनात्मक जाल में फंसना है। जब आप भावनाओं में बहकर पैसा देते हैं तो सामने वाला उसे हक समझने लगता है, जिम्मेदारी नहीं। धन और दोस्ती दोनों को बचाना है तो दोनों के बीच एक पारदर्शी दीवार बनानी होगी, क्योंकि अगर पैसा आपकी दोस्ती में घुस गया तो या तो दोस्ती बचेगी या पैसा, दोनों साथ नहीं। दुनिया को अगर पता चल गया कि आपके पास कितना है तो वो आपको आपकी दौलत से नहीं
बल्कि आपकी दौलत के पीछे छुपे डर से नापना शुरू कर देगी। याद रखो, जितना दिखाओगे उतना गवाओगे। कहानी राजा और छुपा हुआ खजाना। मगध साम्राज्य में एक राजा था, वीरसेन। वीरसेन बुद्धिमान था, लेकिन उसे अपनी दौलत दिखाने का बड़ा शौक था। हर त्योहार पर वह अपनी सोने चांदी की पेटियों को राजमहल के आंगन में सजवाता, ताकि पूरा नगर उसकी समृद्धि देख सके। लोग दूर दूर से उसकी दौलत देखने आते और राजमहल के दरबार में यह चर्चा होती कि वीरसेन के पास अपार खजाना है, कोई उसे कभी हरा नहीं सकता। लेकिन असली कहानी शुरू हुई एक रात, जब पड़ोसी राज्य के जासूस उसकी दौलत देखकर लौटे और अपने राजा को बताया, महाराज, वीरसेन के पास इतनी संपत्ति है कि अगर हम सिर्फ एक रात में उस पर कब्जा कर लें तो हमारी आने वाली 3 पीढ़ियां भी चैन से जी लेंगी। कुछ ही हफ्तों में पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। वीरसेन की सेना ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन को पहले से पता था कि कहां कहां सोना रखा है। खजाने का आधा हिस्सा लुट गया और वीरसेन को अपनी गलती समझ आई। मैंने अपनी ताकत सबको बताकर अपने ही घर में चोर बुला लिए। चाणक्य का हस्तक्षेप। जब यह खबर तक्षशिला पहुंची तो चाणक्य ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, धन का असली मूल्य उसकी सुरक्षा में है, ना कि उसकी प्रदर्शनी में। जो अपने धन की ताकत दुनिया को बताता है, वो अनजाने में अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। चाणक्य का 5 सूत्र। पैसे पर। अपनी वास्तविक संपत्ति और संसाधनों की जानकारी कभी सार्वजनिक मत करो। आधुनिक संदर्भ में अपनी सैलरी, बिजनेस का टर्नओवर या निवेश का साइज सोशल मीडिया पर मत डालें। अगर नया घर, कार या महंगी चीज खरीदी है तो उसे दिखाने में सावधानी बरतें। यह अनचाहे लोगों का ध्यान खींच सकता है। असली ताकत चुपचाप बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करना सबसे समझदारी है। आधुनिक उदाहरण, लंबी कहानी। बेंगलुरु के अंशुल ने 5 साल की मेहनत से एक सफल स्टार्टअप बनाया। सीरीज ए फंडिंग मिलने के बाद उसने अपने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह पोस्ट किया, अब हमारी कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ रुपए है। पोस्ट वायरल हो गई, लेकिन अगले ही महीने कई फेक कॉल्स, धोखाधड़ी वाले ईमेल और अचानक टैक्स डिपार्टमेंट की जांचें शुरू हो गईं। यहां तक कि कुछ पुराने दोस्त भी वापस आने लगे, सिर्फ निवेश और पार्टनरशिप के नाम पर उसका फायदा उठाने के लिए। अंशुल को तब समझ आया, ताकत दिखाने से पहले उसे संभालना सीखना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक पहलू। लोग आपकी ताकत से ज्यादा आपके पास क्या क्या छीनने लायक है उस पर नजर रखते हैं। ज्यादा दिखावा जलन, ईर्ष्या और अनचाहे मुकाबले को जन्म देता है। शांत और साधारण दिखने वाले लोग अक्सर सबसे गहरे खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वे सबको अपनी असली चाल कभी नहीं दिखाते। धन नदी के पानी की तरह है, अगर वो खुले में बहा तो सब प्यासे उसका रास्ता रोकने लगेंगे, लेकिन अगर वह जमीन के अंदर बहे तो वही पानी सालों तक तुम्हें पोषण देता रहेगा। पैसा आपकी कमजोरी को ढक सकता है, लेकिन वह उसे कभी मिटा नहीं सकता। और अगर कमजोरी छुपी रह गई तो एक दिन वही आपको बर्बाद कर देगी, चाहे आपके पास सोने के पहाड़ क्यों ना हो। कहानी राजकुमार और धन का जाल। तक्षशिला के समय में एक राजकुमार था, रुद्रवीर। वह साहसी नहीं था, तलवारबाजी में कमजोर था और युद्ध कला में तो और भी पीछे। लेकिन राज्य का इकलौता वारिस होने के कारण उसके पास असीमित धन था। जब भी उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता, वह पैसा खर्च करके दूसरों को अपने काम पर लगा देता। लड़ाई लड़ने के लिए सैनिक खरीदता, राजनीति में चाल चलने के लिए मंत्री खरीदता और अपनी छवि सुधारने के लिए कवि और कलाकारों से महिमा मंडन करवाता। कुछ समय तक सब ठीक चला। लोग उसकी ताकत को सोने चांदी से मापते रहे, न कि उसकी असली काबिलियत से। लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य ने चाल चली। उन्होंने उसके ही खरीदे गए सैनिकों और मंत्रियों को उससे 2 गुने धन पर खरीद लिया। और जब युद्ध का समय आया, रुद्रवीर अकेला रह गया, क्योंकि उसकी ताकत सिर्फ पैसों पर टिकी थी, काबिलियत पर नहीं। युद्ध हारकर उसने समझा, पैसा तुम्हारे लिए हथियार खरीद सकता है, लेकिन योद्धा बनने की ताकत सिर्फ मेहनत और कौशल दे सकते हैं। चाणक्य का हस्तक्षेप। चाणक्य ने अपने शिष्यों को यह उदाहरण सुनाते हुए कहा,
जो व्यक्ति अपनी कमजोरी पर मेहनत करने के बजाय उसे पैसे से ढकता है, वह अपने पैरों के नीचे की जमीन खुद खोदता है। पैसा एक पर्दे की तरह है, वह तुम्हें अच्छा दिखा सकता है लेकिन अंदर की सच्चाई बदल नहीं सकता। चाणक्य का रोल पैसे पर। धन का उपयोग मजबूती बढ़ाने में करो, कमजोरी छुपाने में नहीं। आधुनिक संदर्भ में बिजनेस में मार्केटिंग पर लाखों खर्च करना अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा ना हो तो सब बेकार। महंगे कपड़े और गाड़ियां आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनाते, आपका व्यवहार और कौशल बनाता है। असली इमेज वही है जो बिना पैसों के भी बरकरार रहे। आधुनिक उदाहरण, लंबी कहानी। मुंबई का विनीत एक नामी इवेंट कंपनी का मालिक था। वह अपनी असली कमी, कम्युनिकेशन स्किल्स, को कभी सुधारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा था कि वह किसी भी मीटिंग में अपने साथ एक प्रोफेशनल स्पीकर भेज सकता था। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन एक दिन एक इंटरनेशनल डील में अचानक उसे खुद बोलना पड़ा। वह घबराहट में अपने शब्द भूल गया और डील रद्द हो गई। नुकसान 25 करोड़ रुपए। उस दिन विनीत ने समझा, पैसा अस्थायी सहारा है, स्थायी ताकत नहीं। मनोवैज्ञानिक पहलू, इंसान अपनी कमजोरी को छुपाने में ज्यादा ऊर्जा लगाता है बजाय उसे सुधारने में। पैसा उस कमजोरी को दूसरों से छुपा सकता है, लेकिन खुद से नहीं। जब असली परीक्षा आती है तो पैसों का पर्दा फट जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। पैसा तुम्हारे गिरने पर गिरने की आवाज को धीमा कर सकता है, लेकिन गिरना रोकेगा नहीं। गिरने से बचना है तो ताकत अंदर बनाओ, बाहर नहीं। कहानी, व्यापारी और 3 बेटों की परीक्षा। पैसा अगर सही जगह सही समय पर न लगाया जाए तो वह सोने के बर्तन में रखा पानी है जो एक दिन वाष्प बनकर उड़ जाएगा। धन तभी टिकता है जब वह काम करता है, सिर्फ पड़ा नहीं रहता। तक्षशिला में एक नामी व्यापारी था, धनपाल। उसके पास अपार धन था और 3 बेटे। वृद्धावस्था में उसने बेटों की समझदारी परखने का फैसला किया। उसने तीनों को 100 और 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, 1 साल बाद मेरे पास लौट कर आओ और दिखाओ कि इस धन से क्या किया। पहला बेटा, उसने सोचा पैसा सुरक्षित रहेगा तो अच्छा है, इसीलिए उसने उसे घर में तिजोरी में बंद कर दिया। दूसरा बेटा, उसने कुछ पैसे महंगे कपड़ों और शौक में खर्च किए, बाकी उधार पर दोस्तों को दे दिए, सोचकर कि लौट आएंगे तो लाभ होगा। तीसरा बेटा, उसने धन का उपयोग छोटे व्यापार में किया, अनाज और मसालों का सौदा किया, मुनाफा कमाया और उसी लाभ को फिर से कारोबार में लगाया। 1 साल बाद पहले बेटे के पैसे वैसे के वैसे थे, लेकिन एक भी सिक्का बढ़ा नहीं। दूसरे बेटे के आधे पैसे डूब चुके थे, क्योंकि न कपड़े लौटे न दोस्त। तीसरे बेटे के पैसे 4 गुना हो चुके थे और उसके पास व्यापार का अनुभव भी था। धनपाल ने मुस्कुराकर कहा, धन तालाब के पानी जैसा है, अगर बहता नहीं तो सड़ने लगता है। जिसने बहाकर सही जगह लगाया वही असली व्यापारी है। चाणक्य का हस्तक्षेप। चाणक्य ने इस प्रसंग पर कहा, जो धन सही समय और सही दिशा में नहीं लगाया जाता वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। निवेश ही धन का असली रक्षक है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए और धन पैदा करता है। चाणक्य का रोल पैसे पर। धन को सोने के बर्तन में कैद मत करो, उसे सही जगह बहाओ, तभी वह सुरक्षित है। आधुनिक संदर्भ में बैंक में पड़े पैसे पर सिर्फ बचत भरोसा नहीं, निवेश करो। शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या अपने बिजनेस में। निवेश का समय चूकना अच्छे मौके को हाथ से जाने देना है। अगर पैसा सिर्फ पड़ा है तो वह महंगाई के कारण धीरे धीरे अपनी कीमत खो देगा। आधुनिक उदाहरण, लंबी कहानी। दिल्ली के निखिल को 25 लाख रुपए का बोनस मिला। उसने सोचा, सुरक्षित रहेगा तो अच्छा है, और वह राशि बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल दी। 5 साल बाद उसने सोचा कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन तब तक महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि उसी रकम में वह आधा भी नहीं खरीद सकता था जो पहले खरीद सकता था। दूसरी ओर उसका कॉलेज का दोस्त आकाश, जिसने बोनस को एक छोटे कैफे में लगाया था, आज 3 ब्रांच का मालिक था और उसकी मासिक आमदनी निखिल के पूरे बोनस से ज्यादा थी। मनोवैज्ञानिक पहलू, लोग अक्सर डर से पैसा सेव करते हैं, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग चीजें हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने से पैसा सुरक्षा के साथ साथ आजादी भी देता है। पैसा अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा तो वह धीरे धीरे आपको थका रहा है।
धन का असली पहरेदार ताला नहीं, बल्कि उसका सही निवेश है। ताला सिर्फ चोरी से बचाता है, लेकिन निवेश तुम्हें गरीबी से भी बचाता है। पैसा सिर्फ तिजोरी भरने के लिए नहीं है, वह तुम्हें एक ऐसी ताकत देता है जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने समय और समाज को भी बदल सकते हो। लाभ कमाना आसान है, लेकिन प्रभाव बनाना यही असली खेल है। कहानी, विद्वान और प्रभाव का महत्व। तक्षशिला में एक महान विद्वान थे, सत्यकेतु। ज्ञान में अतुलनीय, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर। जब भी राज्य में कोई निर्णय होता तो राज दरबार में उनकी जगह कोई और सलाहकार ले लेता, क्योंकि सलाह वही मानता था जिसके पास सत्ता और संसाधन दोनों हो। सत्यकेतु की बात कितनी भी सही हो, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि उनके पास धन नहीं था और न ही कोई प्रभावशाली नेटवर्क। एक दिन उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अपने शिष्यों की मदद से अनाज और किताबों का व्यापार किया। कुछ वर्षों में वे न केवल धनी हो गए, बल्कि उन्होंने अपना प्रभाव इतना बढ़ा लिया कि अब राजा भी बिना उनसे राय लिए कोई निर्णय नहीं लेता था। चाणक्य ने इस घटना पर कहा, धन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि वह दरवाजे खोलने के लिए है, जहां सिर्फ बातों से दरवाजे नहीं खुलते। चाणक्य का 6 सूत्र पैसे पर। धन का उपयोग सिर्फ लाभ के लिए मत करो, उसे प्रभाव बनाने में लगाओ। प्रभाव लाभ से बड़ा होता है, क्योंकि लाभ आज है, प्रभाव आने वाले वर्षों तक है। आधुनिक संदर्भ में बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बजाय अपने ब्रांड का भरोसा बनाना, नेटवर्किंग, पब्लिक रिलेशन और चैरिटी में निवेश करना, ताकि आपकी पहचान ताकतवर बने। सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना, जिससे आपका नाम और इज्जत दोनों बढ़े। आधुनिक उदाहरण, लंबी कहानी। जयपुर की आर्या एक सफल टेक उद्यमी थीं। शुरुआत में उनका पूरा फोकस प्रॉफिट पर था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ लाभ से उनका ब्रांड लंबे समय तक टिकेगा नहीं। उन्होंने अपने मुनाफे का 10% स्टूडेंट स्कॉलरशिप और टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगाया। परिणाम, सिर्फ 3 साल में वे न सिर्फ टेक इंडस्ट्री में, बल्कि शिक्षा जगत में भी एक सम्मानित नाम बन गई। अब उनका प्रभाव इतना था कि निवेशक और सरकारी विभाग खुद उनके पास आते थे। मनोवैज्ञानिक पहलू, इंसान उसी की बात सुनता है जिस पर उसे भरोसा और प्रभाव दिखता है। पैसा भरोसा खरीद सकता है, लेकिन उसे पक्का बनाने के लिए सही कार्य जरूरी है। प्रभाव बनाने में समय लगता है, लेकिन एक बार बन जाए तो वह लाभ से भी बड़ा हथियार बन जाता है। लाभ तुम्हें अमीर बनाता है, लेकिन प्रभाव तुम्हें अमर बना देता है। अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारी जेब में है तो वह खत्म हो जाएगा। अगर वह लोगों के दिल में है तो वह हमेशा के लिए तुम्हारा। पैसा खुद नहीं सोचता, वह जिस हाथ में जाता है उसी की नीयत और बुद्धि का रंग ले लेता है। गलत हाथों में गया पैसा हथियार भी बन सकता है, और सही हाथों में वही पैसा चमत्कार कर सकता है। कहानी, व्यापारी और 2 सेवक। तक्षशिला में एक व्यापारी था, मणिभद्र। उसके पास 2 सेवक थे, अर्जुन और सुमित्र। एक दिन व्यापारी को दूर व्यापार यात्रा पर जाना था। उसने दोनों को 50 और 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, मेरे लौटने तक इन पैसों को सही काम में लगाना। अर्जुन ने सोचा कि इस पैसे से वह अपने लिए कीमती कपड़े, शराब और जुए में मजे करेगा। कुछ ही हफ्तों में न केवल पैसे खत्म हो गए, बल्कि वह कर्ज में भी डूब गया। सुमित्र ने इन पैसों से अनाज खरीदा और जरूरतमंदों को उधार पर बेच दिया। जब व्यापारी लौटा तो न सिर्फ पूरी राशि सुरक्षित थी, बल्कि मुनाफे के साथ लौट आई गई। और सबसे अहम, सुमित्र की ईमानदारी और दूरदर्शिता ने व्यापारी का विश्वास जीत लिया। चाणक्य ने इस पर कहा, धन जिस हाथ में जाता है वह उसी का रूप धारण कर लेता है। बुद्धिमान के हाथ में वह साधन है, और मूर्ख के हाथ में वह विनाश का कारण। चाणक्य का रोल, पैसे पर। पैसा सिर्फ भरोसेमंद और योग्य व्यक्ति के हाथ में दें, अन्यथा वह तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। आधुनिक संदर्भ में बिजनेस में पार्टनर चुनने से पहले उनके इरादों और ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करना। उधार या इन्वेस्टमेंट के फैसले भावनाओं से नहीं, तर्क और जांच से करना। चैरिटी और डोनेशन भी सही संस्था या व्यक्ति को देना, ताकि वह सही असर पैदा करे। आधुनिक उदाहरण, लंबी कहानी।
मुंबई के रोहित के पास एक दोस्त आया जो बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहा था। रोहित ने दोस्ती के भरोसे पर पैसा दे दिया, लेकिन न तो बिजनेस शुरू हुआ और न ही पैसा लौटा। कुछ महीनों में वही दोस्त किसी और स्कीम में पैसे गंवा बैठा। इसके उलट जब रोहित ने 5 लाख रुपए एक युवा उद्यमी नेहा के स्टार्टअप में लगाए तो 1 साल में उसका निवेश 2 गुना हुआ और नेहा का ब्रांड भी सफल हुआ। यह फर्क सिर्फ सही हाथ चुनने का था। मनोवैज्ञानिक पहलू पैसा नीयत और कौशल दोनों की परीक्षा लेता है। गलत व्यक्ति के हाथ में पैसा एक आग की तरह है जो या तो दूसरों को जला देगा या खुद उसे भस्म कर देगा। सही व्यक्ति के हाथ में पैसा एक बीज है जो बढ़कर बगीचा बन जाता है। पैसा बांटना आसान है, लेकिन सही हाथ चुनना ही सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि गलत हाथ तुम्हारा पैसा खत्म करेंगे और सही हाथ तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रखेंगे। पैसा सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है। उसका असली चेहरा तब दिखता है जब चारों ओर अंधेरा हो और वह तुम्हारे लिए एक दीपक बन जाए। मौके पर खर्च करना कला है, लेकिन मुश्किल वक्त के लिए बचाना बुद्धिमानी है। कहानी राजकुमार और युद्ध की आंधी। मगध का एक राजकुमार था, अनंतवर्धन। राज्य समृद्ध था, फसलें अच्छी थीं और व्यापार खूब चल रहा था। अनंतवर्धन ने सोचा, धन का क्या करना, अभी तो सोने के पहाड़ हैं। उसने खजाने को भव्य महलों, महंगी दावतों और विदेशी वस्त्रों पर खर्च कर दिया। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला किया। राज्य का खजाना खाली था, सैनिकों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे और आम जनता पहले से ही करों के बोझ में थी। नतीजा, युद्ध में राज्य हार गया और अनंतवर्धन को निर्वासन में जीना पड़ा। इसके विपरीत चाणक्य ने बताया कि चंद्रगुप्त ने हमेशा अपनी आय का एक हिस्सा अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखा था। जब विद्रोह हुआ तो वही संचित धन सेना को संगठित करने और राज्य को बचाने में काम आया। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति अच्छे समय में सारी पूंजी खर्च कर देता है वह बुरे समय में दूसरों की दया पर जीता है, और जो बचाता है वही मुश्किल में मालिक बनता है। चाणक्य का 7 सूत्र पैसे पर। धन का एक भाग हमेशा संकट के समय के लिए बचा कर रखो, क्योंकि वही बचत तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। आधुनिक संदर्भ में इमरजेंसी फंड बनाना, जिसमें कम से कम 6 महीने का खर्च हो। बीमा और निवेश योजना रखना, ताकि अचानक आई बीमारी, नौकरी छूटने या मंदी में सहारा मिले। फिजूल खर्च को रोककर बचत की आदत डालना। आधुनिक उदाहरण, लंबी कहानी। दिल्ली के आदित्य की जिंदगी बहुत आराम से चल रही थी। अच्छी नौकरी, बड़ी सैलरी, हर महीने विदेश यात्रा या महंगे गैजेट। लेकिन 2020 में अचानक लॉकडाउन लगा। कंपनी ने छंटनी कर दी, कोई बचत नहीं थी और लोन का बोझ सिर पर। 6 महीने में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसे अपना घर बेचने की नौबत आ गई। इसके उलट उसकी सहकर्मी सोनल ने हमेशा अपनी सैलरी का 25% बचाकर इमरजेंसी फंड बनाया था। लॉकडाउन में भी उसने अपने खर्च आसानी से संभाले और अपने छोटे ऑनलाइन बिजनेस से आय शुरू की। आज सोनल और मजबूत है, जबकि आदित्य अभी भी उभरने की कोशिश कर रहा है। मनोवैज्ञानिक पहलू, संकट में व्यक्ति की मानसिक ताकत आधी होती है। ऐसे में बचत भावनात्मक सहारा भी देती है। बचत सिर्फ बैंक में पैसा नहीं है, यह स्वतंत्रता है जिससे आप कठिन फैसले ले सकते हैं। पैसा कमाना ताकत है, लेकिन बुरे वक्त में अपने पास रखना ही असली जीत है। जो अपनी पूंजी अच्छे समय में संभाल लेता है, उसे कठिन समय कभी कमजोर नहीं कर पाता। दोस्तों, आज जो बातें हमने साथ में सीखी वो सिर्फ ज्ञान के शब्द नहीं थे, बल्कि वो जीवन के ऐसे मंत्र हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। चाणक्य कहते हैं, संसार में वह व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है जो अपने मन को जीत लेता है। मन को जीतना मतलब अपने भावनाओं का मालिक बनना, अपनी इच्छाओं का नियंत्रण रखना और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल देना। सोचिए, अगर आप अपने क्रोध पर विजय पालें, अगर आप अपने लोभ को काबू में रख लें, अगर आप अपने डर को जीत लें, तो फिर कौन है जो आपको रोक सकता है? कोई नहीं। हमने इस सफर में वो सीखा जो किताबों में सिर्फ शब्दों के रूप में मिलता है, लेकिन असल में यह जीवन जीने की कला है। हमने जाना कि कभी कभी चुप रहना जीत है, कभी कभी बोलना जरूरी है। हमने जाना कि लोगों को पहचानना, सही समय पर सही फैसला लेना और रिश्तों में संतुलन रखना
यही असली बुद्धिमानी है। दोस्तों, यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है, क्योंकि अगर हम सुनकर भूल गए तो यह समय भी व्यर्थ और यह जीवन भी अधूरा रह जाएगा। अगर इसमें आपको सचमुच जीवन की दिशा देने वाली बातें मिली हैं, इस वीडियो को लाइक करें